बहुत से यात्री यात्रा कर रहे थे। जहाज पानी का समुद्र में जा रहा, बहुत से यात्री उसमें बैठे बड़े मग्न थे कि हम जल यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मौसम ने अपना रुख बदला और तेज हवाएं चलने लग गईं। धीरे धीरे सबने देखा कि जिस जहाज में हम बैठे हैं इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि कब हमारा जहाज जलमग्न हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लगता है प्राण संकट में है। लोग फोन लगा लगा कर अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, हमसे आखिरी बात कर लो, अब जीवन का भरोसा नहीं। कोई वीडियो कॉल कर रहा है, देख लो हमको आखिरी दर्शन है हमारे। सब घबरा रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब चीख रहे हैं, हे प्रभु हे नाथ बचाओ। पर उन्हीं समस्त यात्रियों के बीच में एक महापुरुष जिनके गले में कंठी है और मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक जो धारण किए हैं, बड़े निश्चिंत होकर के उस खिड़की के सामने खड़े हैं और सारा प्रत्यक्ष वह दर्शन कर रहे हैं किस प्रकार से जहाज डगमगा रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि उन महानुभाव के चेहरे पर 1% भी सिकन नहीं थी, न कोई डर न कोई भय। पास में खड़ी उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सब चिंतित हैं, कुछ ही पलों में ये जहाज डूबने वाला है, आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता? इतना निश्चिंत आप कैसे हो सकते हो? देखो मैं मरी जा रही हूं डर के मारे और आपके चेहरे पर यथावत वही मुस्कान है जो सदा रहती है। और उसने कहा कि मैं कैसे समझाऊं, मेरी बात मैं कहूंगा तो ये समझ में नहीं आएगी। उसने एक अनोखे ही ढंग से अपनी पत्नी को वास्तविकता का परिचय कराया कि मेरे हृदय में चल क्या रहा है। अपनी कमर में लगी हुई रिवॉल्वर निकाली और बंदूक निकाल करके सीधी पत्नी की कनपटी पर रख दी और कहा, देवी मैंने तुम्हारी कनपटी पर बंदूक लगाई है, आज मैं तुम्हें मारने वाला हूं। ये समुद्र क्या मारेगा, मैं तुम्हें पहले मारने वाला हूं, तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। पत्नी बोली, ये मजाक का समय नहीं है, मेरी बात का जवाब दो कि आपको डर क्यों नहीं लग रहा है। बोले, देवी मैंने तुम्हारी कनपटी पर बंदूक रखी है, तुमको भय लगा? तुमको भय लग रहा है क्या? बंदूक किसी के गाल पर लग जाए, जो भाव उसके होना चाहिए भय का, वो तुम्हारे नहीं दिख रहे हैं। क्यों देवी? वही प्रश्न मेरा तुमसे है। उसकी अर्धांगिनी ने कहा, स्वामी कनपटी पे बंदूक रखने वाला कोई और नहीं, मेरा पति है और मुझे पूरा भरोसा है कि किसी काल में पति मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। बोले, देवी यथावत ऐसे ही तुम एक साधारण से पति का इतना भरोसा करती हो और जो जगतपति है मैंने उसका भरोसा किया है, मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है कि उसके रहते हुए मेरा अनिष्ट हो नहीं सकता है।